करना, तो हमने कर दिए थे, बाकी कंप्लीट करना। फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट आता है, इसको अभी स्किप कर रहा हूं मैं फिलहाल। मैं सीधे 1 मार्क वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, जिसमें आपको पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे 2018, 19 और सारे जो इस चैप्टर से आए हुए। तो सबसे पहले ये स्टार्ट करने के पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिकॉल करवाता हूँ इस चैप्टर में ओवरऑल चीजें क्या क्या हैं। जो बच्चे बीच बीच में अब्सेंट रहे या रेगुलर क्लास अटेंड नहीं किए वो यहाँ पर ध्यान से सुनना, और जिन्होंने रेगुलर क्लास अटेंड किया है वो एक बार जल्दी से बताना जो जो चीजें मैं पूछते जा रहा हूँ। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलता है? रूट्स। जो x की वैल्यूज होती हैं उनको क्या बोलते हैं? रूट्स। कितने रूट्स मिलते हैं? दो मिलते हैं, दो वैल्यूज मिलती हैं x की। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड्स आपने पढ़े हैं? करेक्ट। एक है फैक्टराइजेशन मेथड जिसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, और दूसरा मेथड क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्या है? x इज इक्वल टू रूट डी अपॉन 2a। ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक बार प्लस लेंगे तो x की एक वैल्यू मिलती है, माइनस लेंगे तो x की दूसरी वैल्यू मिलती है। यहां पर a और b जो है, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b x का कोफिशिएंट होता है, c कांस्टेंट टर्म होती है। ये जो d है, d को क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट। और डी डिसाइड करता है जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा। तीन कंडीशन आती है। पहला, डी इज इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0। मतलब 0 होगा तो रूट्स का नेचर कैसा होगा? रियल एंड इक्वल। और ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल एंड अनइक्वल या फिर डिस्टिंक्ट। और लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट या फिर इमेजिनरी रूट्स। तो बस इस पूरे चैप्टर में इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं है। अगर आपको बस इतना कंसेप्ट ध्यान है और अगर आप क्वेश्चन को लॉजिकली सोच के आंसर कर सकते हो तो आपसे आराम से इसके क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, 1 मार्क के लायक का क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन 2019 के बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ध्यान से पढ़ो एक बार। What will be the nature of roots? तो आपको रूट्स का नेचर डिसाइड करना है कि कैसा होगा। वो कौन डिसाइड करता है? डी, डिस्क्रिमिनेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डी निकालेंगे, और डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। वो जो माइनस बी वाला फॉर्मूला है वो रूट्स निकालने का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक है, हाँ, तो डी की वैल्यू कैलकुलेट करो। -8 आ रहा है। जिनका हो गया वो नीचे वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो यहां पर d इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जब यहां पर आप a की वैल्यू देखोगे तो वो क्या है? 2। तो यहां पर a की जगह 2 आएगा। b की वैल्यू क्या है? -4। और c की वैल्यू क्या है? यहां पर 3। वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, -4 a के प्लेस पे आएगा 2 और c के प्लेस पे आ जाएगा 3। समझ में आया ना क्या किया है हमने? सिंप्लीफाई कर लो तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा +16, माइनस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, 4 2 सा 8, 8 3 सा कितना हो जाएगा? 24। 16 माइनस 24 मतलब क्या आ गया? -8। मतलब डी कैसा आया है? नेगेटिव आया है, लेस देन 0 आया है। तो रूट्स कैसे होंगे? नो रियल रूट्स। ये आपका आंसर होगा। समझ गए ना? सभी को क्लियर? ओके, सेकेंड पार्ट पे है, सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ध्यान देना। इसमें लिखा है इफ x इज इक्वल टू 3 is one root of this quadratic equation then find the value of k। तो यहां पर क्वेश्चन में बोल रहा है x इज इक्वल टू 3 जो है ये रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 2kx
-6 इज इक्वल टू 0 और आपको k की वैल्यू निकालनी है, क्या करोगे? वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह पे पुट कर देंगे 3 और आपको k मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 -6 इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6k -6 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में ऐड हो जाएंगी और यहां पर बचेगा 3 और ये जो -6k है उसको उधर भेज देंगे तो वो क्या हो जाएगा +6k। तो 3/6 इज इक्वल टू k और आपको k की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। क्या ये बन गया सभी का? ओके ठीक है, ये हो गया तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं। हो गया ना सभी का? परीक्षा बना लो जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3 अगेन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। सॉल्व करोगे आप लोग, कुछ डाउट आएगा तो पूछना, जैसे ही सॉल्व करना, डाउट आएगा तो पूछना, ठीक है? यस सर। क्या किया इस क्वेश्चन में? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू निकालनी है और क्या बोल रहा है इसमें, रूट्स कैसे हैं? इक्वल है, इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स कब होते हैं? इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है d इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 बिकॉज d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है ना। तो सबसे पहले ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है इसको पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ब्रैकेट ओपन करोगे, kx मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो क्या बन जाएगा kx स्क्वायर, फिर ये kx मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ -2kx बनेगा, फिर लास्ट में कौन सी टर्म बच गई +6 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ये हो गया। अब इसके बाद ए बी सी आइडेंटिफाई करो तो यहां से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी k, b की वैल्यू क्या होगी -2k, ये पूरा b होगा ना यहां से लेके यहां तक विद साइड, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो आपने ए बी सी की वैल्यू आइडेंटिफाई कर दी। अब इन सभी को ये डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट कर दो। तो जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब कि -2k का होल स्क्वायर -4 a की जगह पे आ जाएगा k और c की जगह पे क्या आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। समझ में आया सभी को? बी स्क्वायर -4ac की जगह पे मैंने पुट कर दिया वैल्यू। किसी को कुछ डाउट इसमें? ओके इसके बाद स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा -2k का होल स्क्वायर +4k स्क्वायर। ठीक है राधिका, पॉजिटिव हो जाएगा ना? ठीक है, और उसके इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा -24k, 6 4 जा 24 और यहां पर k आएगा तो ये होगा -24k इज इक्वल टू क्या हो गया 0। यहां तक क्लियर सभी को? अब आपको निकालना है k की वैल्यू। वो निकालने के लिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कॉमन निकालते हैं। क्या कॉमन निकलेगा 4k, तो यहां पर हम 4k कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर k-6। समझ में ना कैसे k-6 बचेगा? यहां से 4k निकल गया तो 1k बच गया, यहां से k निकल चुका है तो इसको 4 से डिवाइड कर दो तो क्या बच जाएगा 6 बचेगा। 4 6 24 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, किन दोनों को, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है 0, मतलब दोनों में से कोई एक चीज 0 होगी तो हम दोनों को 0 से इक्वेट करते हैं। एक बार 4k को इक्वल टू 0 कर देंगे और दूसरे बार k-6 को इक्वल टू 0 कर देंगे। समझ में आया ये चीज? तो 4k जब 0 के इक्वल होगा तो k क्या हो जाएगा 0/4, ये 4 अपॉन में चले जाएगा और k की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 0, तो k की एक वैल्यू मिल गई 0। समझ गए? और जब इसको 0 करोगे तो k की वैल्यू क्या आएगी 6, तो ये सेकेंड वैल्यू होगी k की 6। तो k की ये दोनों वैल्यू सही होगी? नहीं, सिर्फ एक ही वैल्यू, कौन सी वाली 6, k इज इक्वल टू 6 करेक्ट होगा क्योंकि k 0 अगर रख दोगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। समझ में आया ये चीज? ठीक है,
अब ये क्वेश्चन हो गया, तो नेक्स्ट ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है क्वेश्चन 4 में? ए और बी जो है रूट्स है इक्वेशन के, देन फाइंड ए एंड बी। तो ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। यहाँ लास्ट में ना k इज इक्वल टू 6 बस आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, ये वाले आंसर को हम नहीं लेंगे, तो फाइनल आंसर विल बी k इज इक्वल टू 6। ठीक है, हो गया। थर्ड वाला तो हो गया, हटा रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन किससे किससे बन रहा है? किसी से बन रहा है क्या फोर्थ क्वेश्चन? क्या लिखा है फोर्थ क्वेश्चन में? हाँ, किसी से नहीं बन रहा तो सामने देखो। फाइंड ए एंड बी, सॉरी, इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड ए एंड बी। तो क्या दिया हुआ है? ए और बी क्या है इस इक्वेशन के? रूट्स है। रूट्स का मतलब क्या है? एक्स की वैल्यूज है। तो एक्स की वैल्यू कौन कौन सी है? ए भी है और बी भी है। समझ में आया ये चीज? इसका मतलब हम इस इक्वेशन में एक्स की जगह पे ए पुट कर सकते हैं। जब हम इसमें एक्स की जगह पे ए पुट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स की जगह ए आया तो सबसे पहला टर्म क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए इंटू, फिर से एक्स की जगह पे क्या रख दिया हमने? ए रख दिया, माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। क्या ये समझ में आया? तो फर्दर ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, और ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बन जाएगा? 2a स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यहां तक क्लियर सभी को? अब ये माइनस बी को भेज देते हैं उधर दूसरी तरफ, तो माइनस बी जब उस तरफ शिफ्ट होगा तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? 2a स्क्वायर इज इक्वल टू बी। समझ में आया ये चीज? ये ए और बी के बीच में एक रिलेशन आपको मिल गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन का सिर्फ ए ही रूट नहीं है, एक और रूट है, वो क्या है? बी। अब हम क्या करेंगे? एक्स की जगह पे क्या डाल देंगे? बी। तो अब एक्स की जगह पे बी डालो, पुट एक्स इज इक्वल टू बी। तो क्या बनेगी इक्वेशन बताओ? सबसे पहले आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है, अब इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? क्या बी स्क्वायर किसी और दूसरे टर्म से ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या ए बी किसी और से ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब जैसा है वैसे ही रहेगा, और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो अब ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकाली जाए? कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे इस पूरे में से? बी। इस पूरे में से बी कॉमन ले लेंगे, तो बी कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा? यहां पर बचेगा बी, क्योंकि बी स्क्वायर था, प्लस यहां पर क्या बच जाएगा? ए, और यहां पर क्या बच जाएगा? -1। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है, अब इसके बाद फर्दर नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? नेक्स्ट स्टेप में हम b की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 2a स्क्वायर, जो हमको यहां पर मिला था फर्स्ट वाले इक्वेशन। तो b की जगह पे जब 2a स्क्वायर रखोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2a स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। यहां पर क्या आ जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस a -1 इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आया सभी को? अब यहां पर इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन पे आपको क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब दोनों में एक एक टर्म को आपस में 0 करेंगे, दोनों को, मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है ना, तो फर्स्ट वाली टर्म को इक्वल टू 0 करेंगे और सेकेंड वाली टर्म को इक्वल्स टू 0 करेंगे। 2 स्क्वायर प्लस a -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यहां से a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0/2। मतलब a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0।
क्या ये समझ में आया कैसे निकला ये? अब सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, इस वाले पार्ट को। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये कौन सी इक्वेशन बन रही है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ए की। इसको सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास दो तरीके, मिडिल टर्म या तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करते हैं सपोज। तो किसमें स्प्लिट होगा मिडिल टर्म बताओ? देखो मिडिल टर्म स्प्लिट होगा +2a -a में। क्यों +2a - a में स्प्लिट होगा? क्योंकि दोनों को ऐड करने पे देखो क्या बनेगा, +a बनेगा। और दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा? -2, जो कि a इंटू सी के बराबर आना चाहिए। ये कंडीशन होती है ना, समझ में आई ये चीज? अब हमने स्प्लिट कर दिया, अब कॉमन निकालते हैं। तो फर्स्ट वाले पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा? 2a। यहां ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा? a+1, क्योंकि 2a पूरा निकल चुका है। सेकेंड वाले ब्रैकेट से क्या कॉमन निकलेगा? -1 निकलेगा। तो क्या बच जाएगा यहां पर? a+1 दैट इज इक्वल्स टू 0। समझ में आई ये चीज? तो अब आपके पास दो पेयर्स हो गए। एक तो a+1 वाला दोनों बार आ रहा है, तो a+1 हम कॉमन निकाल लेते। तो सेकंड जो फैक्टर बचेगा वो क्या बच जाएगा? 2a - 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। क्लियर यहां तक सभी को? अब दोनों टर्म को एक एक करके जीरो करते। एक बार a+1 को जीरो करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। और एक बार जब 2a - 1 को जीरो करोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। समझ में आया कैसे आए? तो आपको a की यहां पर तीन वैल्यूज मिल रही हैं, ये तीनों वैल्यूज। अब इसके रिस्पेक्ट में आप b की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2a²। तो जब a इज इक्वल टू 0 डालोगे तो b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 0। जब a इज इक्वल टू -1 डालोगे तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। b इज इक्वल टू 2 इंटू -1 का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 2। और जब a इज इक्वल टू 1/2 डालोगे तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये डिफरेंट वैल्यूज मिल गई हमको a और b की। समझ में आया सभी को कैसे सॉल्व हुआ ये? ये हो गया तो हटा दो फिर मैं। अच्छा, इसमें ना एक और मेथड है जो थोड़ा सा इजियर अप्रोच है, जो कि पॉलिनोमियल वाला अप्रोच है। पॉलिनोमियल में हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पढ़ा है ना, अगर उससे बनाएंगे ना तो ज्यादा आसानी से बन जाएगा ये क्वेश्चन। लेकिन फिलहाल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, तो उससे ये तरीका होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पर ध्यान देना क्या लिखा हुआ। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। लिखा है राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर सेकेंड स्टेप में आप डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाओगे, d इज इक्वल टू b² -4ac, और d की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। सॉल्व करो इसको जल्दी से। जयती समझ में आ रहा है क्या? बन रहा है क्वेश्चन? कुछ डाउट होगा तो पूछना। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा तो बताना क्या आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म।
x plus 5 whole square is equal to 2 times 5x minus 3. पहले क्वेश्चन नोट कर जल्दी से, मुझे समझ में नहीं आ रहा था पहले ना क्या बोल रहा है, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। पहले वो क्वेश्चन नोट कर जल्दी से, पहले क्या क्वेश्चन क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? x square minus 20x x square plus 30 x square plus 31 x square plus 31 is equal to 0 आएगा। प्लस माइनस की गलती कर रहा है, रखा लिखा मेरे को अपनी नोटबुक a square plus b square plus 2ab होगा ना। देख क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ना, वो x plus 5 है ना, तो प्लस 2ab होगा, तो प्लस 10x होगा। तो भी वही गलती है इसलिए डिस्क्रिमिनेंट निकालो तो गलत हो गया। भाई यहां पर देखो, चेक करो, इसमें लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा। और राइट साइड में ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 5 सा कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा -6। क्लियर हुआ ये चीज? ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, और ये दोनों टर्म को हम इधर भेज देते हैं, तो ये प्लस 10x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -10x, और ये हो जाएगा +6, और राइट साइड में क्या बच गया 0। अब देखो प्लस 10x और -10x कट जाएगा, +25 और +6 ऐड होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 31 इज इक्वल टू 0। समझ में आया ये चीज? अब हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपको चाहिए ए बी सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या होगी 1, बी की वैल्यू 0, बी जो होता है एक्स का कोफिशिएंट होता है, यहाँ एक्स वाली टर्म नहीं है, मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है 0, और सी की वैल्यू 31। तो यहां तक सभी को क्लियर, ए बी सी कैसे निकला? अब इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट करते, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, और यहां पर b की जगह पे आ गया 0 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 1, c की जगह पे 31। क्लियर? तो ये तो माइनस ही आएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, -124, यही आया सभी का। दैट्स इट, ये आंसर है। 2019 में ये जो दिखता है ना, ये कोड होता है एक्चुअली, अलग अलग क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, उसका कोड होता है, मतलब सेट ए सेट बी सेट सी होता है ना, तो उनके कोड में ये चीजें मेंशन होती है, मतलब 2 सेट में ये सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, अगेन ये 2019 का क्वेश्चन है, और क्या लिखा है मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करना हूं, सॉल्व आप लोग करोगे। क्या करना है क्वेश्चन में? फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो आपको के निकालना है। के वाला क्वेश्चन दिखेगा ही, पक्का है, आएगा। फॉर विच x इज इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब क्या करना है, x की जगह पे 2 डाल देना है, सॉल्व करो और के निकालो। एकदम अच्छा क्वेश्चन है ये तो। क्या आया? -1/4, ठीक है, सही है। ठीक है, जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन करना। क्वेश्चन नंबर 4, ये सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन है।
k इज इक्वल्स टू -1/4। क्लियर ना सभी को? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। सबका हो गया तो पढ़ो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। मतलब क्या करना पड़ेगा? d इज इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करो इसको आगे। ये हटा दूं क्या फर्स्ट, मतलब ऊपर वाला हो गया तो रेंशो हो गया। हम्म, तो सबसे पहला काम आप इस क्वेश्चन में जो करोगे, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे पहले तो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये अभी उस फॉर्म में नहीं है, तो उस फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले देखो ये वाली टर्म जो x² है ये तो एज इट इज रहेगी, x² आ गया। फिर ये वाली जो पूरी टर्म दिख रही है ना, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि k वो पूरे ब्रैकेट की सारी टर्म से मल्टीप्लाई है। तो k जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? प्लस 2kx। फिर k जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस k² और माइनस k, और लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा? +2 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर क्या किया मैंने? अब इसके बाद की जो चीज है वो मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं। आपको क्या करना है यहां पर? आपको दोनों को कंपेयर करना है। ये जो हमने लिखा और ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, दोनों को कंपेयर करना है और ए बी सी की वैल्यूज बतानी है। समझ गए ना? हाँ, राधिका बताओ सबसे पहले ए की वैल्यू क्या होगी? ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। ए कैसे पता चलता है? x² का कोफिशिएंट। ठीक है, अर्जुन बताना बी की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू क्या होगी? 2k। एक्स का जो कोफिशिएंट है, तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 2k। तो b इज इक्वल टू हो गया 2k। और c की वैल्यू क्या होगी आदित्य? c की वैल्यू 2। नहीं। हाँ। नहीं, जो बच गया है इनके अलावा वो पूरा c है। जहां पर x नहीं दिख रहा है वो पूरा c है। क्या बच गया? ये पूरा बच गया ना, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये चीज बिना x वाली टर्म c है, x के साथ वाली टर्म जो है उससे क्या मिलेगा? b। x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा? a। क्लियर सभी को? तो c की वैल्यू क्या होगी यहां पर? k² माइनस k प्लस 2। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था और इसको ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि। ठीक है, तो एबीसी आइडेंटिफाइड हो गया। अब इसके बाद अगला काम आपको क्या करना है कि आपको के निकालना है, और दिया हुआ है रूट्स रियल और इक्वल हैं। तो रियल और इक्वल की कंडीशन तो सबको पता है, क्या होता है? d इज इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। d इज इक्वल टू 0। d का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहां तक भी क्लियर हो गया? अब b की जगह क्या लिखेंगे? 2k। तो यहां पर ये आ जाएगा 2k का होल स्क्वायर -4। a की जगह पे क्या आएगा? 1। और c की जगह पे वो पूरी टर्म k² माइनस k प्लस 2, और इस पूरे को इज इक्वल टू कर देंगे 0। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक? हाँ। इस स्टेप के बाद ये वाला जो पार्ट है इसकी वैल्यू क्या होगी? 4k²। तो ये हो जाएगा 4k²। और यहां पर 4 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 4 -4 बनेगा। और ये ब्रैकेट के अंदर अभी जो है उसको मैं वैसे ही रहने दे रहा हूं, एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, अब उसके लिए 4k²। अब मैं यहां पर ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, तो ये वाली जो टर्म है ये टर्म सबसे मल्टीप्लाई होगी, ये वाली टर्म सबसे मल्टीप्लाई होगी। तो बताओ क्या क्या बनते जाएगा? -4k² प्लस 4k, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा लास्ट? -8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है,
अब देखो ये वाली टर्म +4k² -4k² कट गई, क्लियर ये चीज। क्या बचा आपके पास, 4k प्लस -8 इज इक्वल टू 0, -8 गया इधर, तो 4k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, और k की वैल्यू 8/4 मतलब कि 2, तो आपका आंसर आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 2। समझ गए ना? हम्म, हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। अच्छा 5 के बाद 7, हाँ ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने बस बोला था, इसलिए बीच के क्वेश्चंस नंबरिंग पे मत जाना, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस मैंने लिए, वैसे देखोगे ना वो जो मेरी बुक है उसमें इतने क्वेश्चन है कि खत्म ही नहीं होंगे, तो इसलिए मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन बस लिए हैं क्लास में सॉल्व कराने के लिए। तो ये 2014 और 16 दो बार आया हुआ क्वेश्चन है जो आपको ऊपर दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से समझना। सबका ध्यान पहले सामने, क्वेश्चन पढ़ने में बहुत आलस करते हो, पहले पढ़ लो क्वेश्चन, तुम लोग बताना मेरे को क्या लिखा है। पढ़ लिए, पूछूं? सबने पढ़ लिया ना? पूछ रहा हूं फिर मैं, कौन बताएगा? हाँ बता श्रेयांश। वेरी गुड। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दी हुई है, इसका एक रूट क्या है, -5। इसका मतलब क्या हुआ, अरे इसका डी से कोई रिलेशन ही नहीं है भाई। इसकी, इसका मतलब एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर, -2 रख सकते हैं, समझ गए? ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का। इसका मतलब एक्स की जगह पे -2 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पी की वैल्यू मिलेगी ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो पुट कर दी आपने, तो क्या बचा पूरी इक्वेशन में, सिर्फ पी बचा। तो क्या मिलेगा इससे, तुमको पी मिलेगा। समझ में आई ये चीज? अब क्वेश्चन में बोल रहा है एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट। तो ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल है, मतलब इसके लिए डी की वैल्यू क्या है, 0। तो आपको बोल रहा है कि के की वैल्यू निकालो, तो आपको इस पूरे क्वेश्चन को दो स्टेप में परफॉर्म करना पड़ेगा। पहले आप एक्स की जगह पे -2 रख के क्या निकालोगे, पी की वैल्यू निकालोगे, समझ गए? फिर पी की वैल्यू जो निकलेगी उसको पुट करोगे यहां पर, इस जगह पे सेकंड वाली इक्वेशन पे, और सेकंड वाली इक्वेशन में पी की वैल्यू रखने के बाद इसके डिस्क्रिमिनेंट को इज इक्वल टू क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, के। समझ गए प्रोसेस क्या फॉलो होने वाला है? चलो स्टार्ट करो, इसको बनाओ खुद से। सबसे पहले पी की वैल्यू निकालो। राधिका आया समझ में? जयती समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछ लो। सबसे पहली गलती जो आप किसी भी सॉल्यूशन में करोगे वो कौन सी हो सकती है? नहीं, क्वेश्चन, क्वेश्चन को गलत पढ़ना, या क्वेश्चन को पढ़ के गलत लिखना, ये सबसे पहली गलती होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप अपना चेक कर रहे हो ना सॉल्यूशन कहाँ गलत हुआ है, तो पहले क्वेश्चन और अपनी नोटबुक को चेक करो सही लिखा है कि नहीं।
ओके तो यहाँ पर आप लोगों ने फिर सॉल्यूशन स्टार्ट किया होगा। तो 2 यहाँ पर x की जगह पे है -5 का स्क्वायर प्लस p, ये हो जाएगा 25 - 5p -15 इज इक्वल्स टू 0, हो जाएगा 50 - 5p -15 इज इक्वल्स टू 0। ये वाली टर्म इधर जाएगी, यहाँ पर 50 और -15 सब्सट्रैक्ट होके 35 इज इक्वल टू आ जाएगा 5p, जिससे आपको p की वैल्यू मिल जाएगी 7। ठीक है, अब p की वैल्यू 7 पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में। तो ये क्या बन जाएगा 7 इंटू अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। यहां तक का प्रोसेस तो हो गया ना सभी का? हो गया? शादी का नहीं हुआ? अभी देख लो कहाँ गलती की है। एक मिनट रुक, तो पहले मैं खुद गलत लिखा हूँ, उसको सुधार। यहाँ पर ये एक प्लस ए है। हाँ, अब क्या बोल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर नहीं, उसमें x की जगह -5 नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा उसमें x की जगह -5? क्योंकि -5 ये वाले इक्वेशन का रूट है, दूसरे वाले का थोड़ी ना है। समझ गए ना? हाँ, यहां तक हो गया। ये हमने क्या किया, ये वाली जगह पे सेकेंड इक्वेशन में p की जगह पे रख दिया 5। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इज इक्वल टू 0। समझ गए ना यहां तक? अब इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्यों 0 होगा? क्योंकि रूट्स कैसे बोल रहे हैं उसके, इक्वल। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब d इज इक्वल टू 0 हमने लिखा। d इज इक्वल टू 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? ठीक है आदित्य, समझ में आ रहा है ना? अब b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 7, ये हो गया b, है ना? तो 7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी k इज इक्वल टू क्या आ गया 0। क्लियर यहां तक? आगे ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 -28 के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये -28 के इधर आ जाएगा, तो 49 इज इक्वल टू +28 के। तो 49 अपॉन 28 इज इक्वल टू क्या हो गया के। अब 7 से कटेगा दोनों, 7 4 जा 7 7 जा, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/4। ये हो गया आंसर। दैट्स इट। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 7/4 आ रहा है ना? ठीक है। कैसे? एक्स की वैल्यू निकाल के मतलब? हम्म, इसमें से, ये वाले से एक बार मैं सॉल्यूशन चेक कर लेता हूँ। हम्म, समझ गया, लेकिन वो थोड़ा बड़ा है ना प्रोसेस। हाँ, ये वाला मतलब ये रूल फॉलो करना, जब भी रूट्स इक्वल बोला तो डिस्क्रिमिनेंट 0 लेना। ठीक है, हो गया सभी का? ओके, जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x, मतलब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना। हाँ, ये तो सब राइट पे जाता है। अच्छा ये बताओ, ड्राइव एक्सेस सबको क्लियर है ना? ऐसा जिसको नहीं कि कैसे हमको ये क्वेश्चन को लेना, अगर मैं व्हाट्सएप पे डालना भूल गया,
पता है कैसे लेना है? कहाँ रहता है पीडीएफ? ग्रुप के ड्राइव में रहता है, उसमें डेट वाइज देख लेना, जैसे आज की डेट है ना तो आज की डेट पे वो पीडीएफ दिख जाएगा, तभी अगर मैं भूल गया तो वहां से ले लेना, ठीक है? तो इसमें ये देखा तो क्लास नोट्स पे जाना, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उस पे डेट वाइज देखो, जैसे 15 मई से 15 मई से ये वाला ब्लैंक वाला और ये जो मैंने सॉल्व किया वो वाला, जैसे आज का जो सेव होगा ना वो आज की डेट मतलब 17 मई से सेव होगा, समझ गया ना जी? तो उससे ये पूरा ले लेना, अगर मैं भूल गया व्हाट्सएप पे डाल नहीं बन रहा है क्या? कैसे सॉल्व करोगे इसको? इसमें दोनों तरीका, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, स्प्लिटिंग भी कर सकते हो, लेकिन स्प्लिटिंग में थोड़ा ज्यादा मुश्किल लगेगा तुम लोगों को। मेरे ख्याल से फॉर्मूला ज्यादा इजी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है? तो सबसे पहले d निकालते हैं, तो d कैसे निकलेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया फॉर्मूला। तो यहां पर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बताओ b की वैल्यू क्या है? a, b की वैल्यू है a, x का जो कोफिशिएंट है वो b होता है। क्लियर ये चीज? तो यहां पर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस 4, अब a की वैल्यू क्या है बताओ? 2, तो a की जगह पे क्या आ जाएगा? 2, और c की वैल्यू क्या है बताओ? माइनस ए स्क्वायर, तो c की जगह पे आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ गए ना? इसमें एक चीज एकदम क्लियर रखो, ये माइनस है फिर a का स्क्वायर है, माइनस a का होल स्क्वायर अलग होता है, माइनस और a स्क्वायर ये अलग होता है। क्लियर ये चीज? तो इसलिए ये नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा। अब जब ये मल्टीप्लाई होंगे ये वाले सारे टर्म्स, तो माइनस और माइनस के कारण प्लस हो जाएंगे, 4 टू जा कितना हो जाएगा? 8, और ये हो जाएगा 8a स्क्वायर। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9a स्क्वायर, बिकॉज a स्क्वायर और 8a स्क्वायर मतलब दोनों का एडिशन हो जाएगा 9a स्क्वायर। सभी को यहां तक क्लियर हो गया डिस्क्रिमिनेंट निकालने तक? हाँ वही मैं बता रहा था ना, ये बाहर माइनस है और यहाँ अंदर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एक मिनट, ये असल में ना माइनस अलग है और सिर्फ a का स्क्वायर। सुन इधर, अगर मैंने ऐसा लिखा है माइनस ए स्क्वायर और अगर मैंने ऐसा लिखा है माइनस ए का होल स्क्वायर, तो दोनों में डिफरेंस होता है। इसका मतलब है पहले स्क्वायर करो फिर उसके बाद उसके बाहर माइनस लगाओ। इसका मतलब है माइनस एक पूरे का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाता है? प्लस ए स्क्वायर बन जाता है। समझ में आई ये चीज? मतलब अगर हम -2 मतलब -3 स्क्वायर लिखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? -9, लेकिन -3 का होल स्क्वायर लिखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? +9। तो ये छोटा सा डिफरेंस है बोलने में भी और लिखने में भी, वो ध्यान रखना, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे जो c की वैल्यू है उसमें माइनस पहले है फिर सिर्फ a का स्क्वायर है, इसलिए c की जगह पे माइनस है और फिर पूरे का स्क्वायर, ठीक है? ओके, अब d की वैल्यू मिल गई तो अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी, तो b की वैल्यू क्या थी हमारे पास? a है, प्लस माइनस रूट डी, तो d की वैल्यू कितनी आई है? 9a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 और a की वैल्यू कितनी है? 2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस a प्लस माइनस रूट, इसको क्या लिख सकते हैं? 3a इंटू 3a, ऐसा लिख सकते हैं ना 9a स्क्वायर को, डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा? ये 4, x इज इक्वल टू माइनस ए। अब 3a तो 3a का एक पेयर बनेगा और 3a बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ गया 3a डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 4। यहां तक सभी को क्लियर है? अब एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव लेंगे जिससे आपको x की दो वैल्यू मिलेगी। तो जब हम पॉजिटिव लेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 3a अपॉन 4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2a अपॉन 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? a अपॉन 2। फिर जब हम नेगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस ए माइनस 3a अपॉन 4 आ जाएगा,
तो x इज इक्वल टू -4a/4 हो जाएगा। 4 कट गया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर -a। तो ये x की दो वैल्यू मिल गई, -a और +a/2। दैट्स इट। समझ गए? प्रेक्षा नहीं आया क्या समझ में? हाँ बताओ कौन से स्टेप में प्रॉब्लम है? कोई गिर गया क्या? यहाँ तो मैं देखे पीछे से की वजह से। कुछ नहीं, एक बच्चा गिर गया था। हो गया ये बन गया? ठीक है, बन गया क्या सबका? ओके। तो ठीक है, यहाँ पर मैं एंड करता हूँ आज की क्लास। इसके बाद आप लोग ये नेक्स्ट और कई सारे क्वेश्चंस हैं। फिलहाल आज का जो कंटेंट है मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, और आप लोग एक काम करना, इनको प्रैक्टिस करके आना। ठीक है, एक और क्लास हम लेंगे जिसमें बचे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे। अभी वर्ड प्रॉब्लम पूरा पेंडिंग है, वो कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद टेस्ट होगा, तो टेस्ट के लिए आप प्रिपरेशन करते रहो। हो सकता है संडे या मंडे दोनों में से कोई भी एक दिन हो जाए। संडे अगर साइंस रहा तो मंडे को कर देंगे। ठीक है, ओके। सो एंड करता हूं मैं क्लास। थैंक यू।